सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपने अभी सीखा कि विराम चिन्ह क्या होते हैं और हम इनका प्रयोग क्यों करते हैं। बच्चों, आइए अब हम कुछ मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले विराम चिन्हों के बारे में सीखते हैं और जानते हैं कि इनका प्रयोग किस जगह पर किया जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। बच्चों, पूर्ण विराम का चिन्ह एक सीधी रेखा होती है और इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। बच्चों, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तब हमें उस वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, पूर्ण विराम का चिन्ह यह दर्शाता है कि यहाँ पर एक वाक्य समाप्त हो गया है और इसके बाद दूसरा वाक्य शुरू होगा। बच्चों, आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। देखिए, मेरा नाम एनी है। बच्चों, इस वाक्य के बाद हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है कि यह वाक्य यहाँ पर समाप्त हो गया। अब देखिए, दूसरा वाक्य है आमना बाजार जा रही है। बच्चों, अब इसके भी अंत में हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया, अर्थात यह वाक्य भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आइए बच्चों, अब हम दूसरे विराम चिन्ह के बारे में जानते हैं और उसके उचित प्रयोग को सीखते हैं। बच्चों, दूसरा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए बच्चों, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। बच्चों, जब भी हमें कोई प्रश्न लिखना होता है तब हम उस प्रश्न के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बच्चों, इस चिन्ह के प्रयोग से हमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा गया है। बच्चों, आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है आफताब कहाँ जा रहे हो। बच्चों, हम आफताब से पूछ रहे हैं कि वह कहाँ जा रहा है, इसलिए हमने इस प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। देखिए, दूसरा उदाहरण है विक्रम क्या लाया है। बच्चों, यह भी एक प्रश्न है, इसलिए हमने इसके अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया।